हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में लूसेंट के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये प्रश्न ऐसे हैं जो लगता नहीं कि एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे, लेकिन एग्जाम में ये प्रश्न आ ही जाते हैं और अधिकतर बच्चे ये प्रश्न एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन में देखते हैं कौन से वे 50 प्रश्न हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, 1527 ईस्वी में खरमा के युद्ध में राणा संगा को किसने हराया। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है ताकि साथ में आपका रिविजन भी प्रॉपर हो जाए। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है 1527 ईस्वी में खरमा का युद्ध हुआ था जिसमें राणा संगा को बाबर ने हराया था। एक प्रश्न और पूछा जाता है यहाँ से कि बाबर के द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध कौन सा था। तो याद रखना है पानीपत का प्रथम युद्ध था, बाबर के द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध। याद रखना है जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, रोग पेलेग्रा निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो रोग पेलेग्रा निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है, तो नियासिन की कमी के कारण। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नियासिन जो है यह विटामिन B3 का ही नाम है। याद रखना है विटामिन B3 का ही रासायनिक नाम है नियासिन। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न प्रदूषकों में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है। फटाफट से आंसर करेंगे। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, इसलिए आप लोगों को सेशन में एंड तक बने रहना है। तो तीसरे का राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दिए बिल्कुल सही जवाब दिए, ओजोन। याद रखना है ओजोन जो है ये निम्न प्रदूषकों में से द्वितीयक प्रदूषक है। और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है पूछ लिया जाता है, तो O3 होता है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसका घनत्व सबसे अधिक है। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्लास आपसे कभी मिस ना हो। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ओस्मियम जो है ये सबसे घनत्व वाला क्या है तत्व। याद रखना ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसका घनत्व सबसे अधिक है, तो ओस्मियम का। याद रखना है और इसका परमाणु क्रमांक 76 होता है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, आईने ए अकबरी पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस के लेवल को देखकर पता चल गया होगा कि मैं आपके लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। आईने ए अकबरी पुस्तक के लेखक का क्या नाम है, तो अबुल फजल है। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जीएनपी का पूरा रूप क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे, जीएनपी का पूरा रूप क्या है। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो जीएनपी का पूरा रूप क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। याद रखना है ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक पूछा जाता है जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोनों को याद रखना है, जीएनपी और जीडीपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। यह भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो आज का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है टी प्रकाशम को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 1932 ईस्वी में। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और 1931 ईस्वी में याद रखना है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, खाली स्थान मिट्टी को सर्वग्राही समूह के रूप में भी जाना जाता है। फटाफट से आंसर करेंगे। आपको आंसर करना है किस मिट्टी को सर्वग्राही समूह के रूप में भी जाना जाता है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, लाल मिट्टी को। याद रखना है लाल मिट्टी को सर्वग्राही समूह के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न पहाड़ियों में से किसको नीले पर्वत के रूप में जाना जाता है। पूछा गया प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। निम्न पहाड़ियों में से किसको नीले पर्वत के रूप में जाना जाता है, तो याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी को। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी को नीले पर्वत के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान को अक्सर वनस्पति जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है। फटाफट से आंसर करेंगे। आपको खाली स्थान में भरना है, क्या होगा चार ऑप्शन में से।
चलिए तो 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ रहेगा ब्रायोफाइट। याद रखना है, ब्रायोफाइट को अक्सर वनस्पति जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न व्यक्तियों में से कौन अपने भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा आचार्य विनोबा भावे को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। तो भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। और याद रखना है, संविधान को जो बनने में टाइम लगा था, ये भी पूछा था एग्जाम में कभी कभी कि संविधान को पूर्ण रूप से तैयार होने में कितना समय लगा था। तो याद रखना है, यहाँ पे लिख रहे हैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। याद रखना है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना को खाली स्थान संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधित किया गया था। चलिए आंसर करेंगे, यानी कि पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था? तो याद रखना है कौन सा था? तो 42वें संविधान संशोधन था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में। डेट को भी याद रखना है, पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए सोच समझ कर आंसर करना है। तो निम्न में से कौन गोदावरी की सहायक नदी है? बराकर नदी, ये जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? फटाफट से आंसर करेंगे। इन 4 ऑप्शन में से बताना है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम क्या है? याद रखना है विल्हम कॉनराड रॉन्टगन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, रासायनिक यौगिक नाइट्रस ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो बताना है रासायनिक यौगिक नाइट्रस ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? चलिए आंसर करेंगे, राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 1952 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हिंदवी स्वराज का साम्राज्य खाली स्थान द्वारा स्थापित किया गया था। फटाफट से आंसर करेंगे, हिंदवी स्वराज का साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चलिए तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित किया गया था हिंदवी स्वराज। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ कहाँ डाउनलोड करना है आपको सेशन में बता दिया जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, खाली स्थान ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म के शीर्ष पर प्रतिष्ठापित किया। फटाफट से आंसर करेंगे, किस गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म के शीर्ष पर प्रतिष्ठापित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। याद रखना है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि गुरु गोविंद सिंह जो है ये सिखों के कितने नंबर के गुरु थे। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट है, 1857 का सिपाही विद्रोह खाली स्थान में शुरू हुआ था। फटाफट से आंसर करेंगे, कहां से शुरू हुआ था 1857 का सिपाही विद्रोह? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो इसका राइट आंसर मेरठ हो जाएगा, मेरठ से शुरू हुआ था। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? फटाफट से आंसर करेंगे। पूछा गया प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना है राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन वायुमंडल की सबसे निचली परत है? अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे क्योंकि सारे ऑप्शन आपको इंग्लिश में मिल रहे हैं, इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में भी ऐसे दे दिया जाएगा। तो बताना है निम्न में से कौन वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। यह जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। याद रखना ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? चलिए आंसर करेंगे।
और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे और सेशन के खत्म होते ही सभी लोग इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2 अणु प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत वस्तु और सेवा कर लागू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। यहाँ पे देखिए वस्तु और सेवा कर दिया है, यानी कि जीएसटी बोला जा रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फटाफट से आंसर करेंगे, भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत गुड्स एंड सर्विस टैक्स कर को लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 101वें। याद रखना है कौन सा संविधान संशोधन था, तो 101वें संविधान संशोधन था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन है, तो याद रखना है फ्रांस। याद रखना है पहला देश फ्रांस है जिसने जीएसटी को लागू किया। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है? फटाफट से आंसर करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल प्लास्टिक हो जाएगा। प्लास्टिक जो है ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की? चलिए आंसर करेंगे। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा चुका है और प्रत्येक वर्ष ये प्रश्न एग्जाम में आते ही है। तो याद रखना है अकबर ने। याद रखना है निम्न में से किसने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की? तो अकबर ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को वैदिक काल में परसनी के नाम से जाना जाता था? इस पर भी स्टार लगा ले, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। फटाफट से आंसर करेंगे। निम्न में से किस नदी को वैदिक काल में परसनी के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रावी को। याद रखना है रावी नदी को वैदिक काल में परसनी के नाम से जाना जाता था। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए? फटाफट से आंसर करेंगे। पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिराजुद्दौला। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रकाश बल्ब में सबसे सामान्य तौर पर पाया जाने वाला एक अक्रिय गैस है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, याद रखना इसका राइट आंसर आर्गन के साथ चला जाएगा। आर्गन जो है ये प्रकाश बल्ब में सबसे सामान्य तौर पर पाया जाने वाला एक अक्रिय गैस है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पहले विंबलडन चैंपियन खाली स्थान में आयोजित की गई थी? फटाफट से आंसर करेंगे। पहले विंबलडन चैंपियन खाली स्थान में आयोजित की गई थी, यानी किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर पूछा गया प्रश्न ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 1877 ईस्वी में। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, घोंघा खाली स्थान समुदाय से संबंधित है, यानी कि आपको बताना है घोंघा जो है ये किस समुदाय से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। क्या जाएगा, चूर्णा प्रावार। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अंग्रेजी में ऑप्शन मिलेगा मोलास्का। याद रखना है, तो मोलास्का के साथ भी जा सकते हैं। अंग्रेजी नाम क्या है, मोलास्का है, और हिंदी में बोले तो चूर्णा प्रवार। याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पुस्तक आर.के. नारायण द्वारा लिखित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है आर.के. नारायण द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है? तो याद रखना है ये जो द जंगल बुक है ये आर.के. नारायण द्वारा लिखित नहीं है, बाकी तीनों इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीमोफोबिया खाली स्थान का डर है, यानी कि हीमोफोबिया में किस चीज का डर होता है? तो याद रखना है खून। याद रखना है, देखते हैं कोई व्यक्ति खून को देखकर डर जाता है, उल्टी करने लगता है, तो याद रखना है उनको क्या है, हीमोफोबिया का डर है, यानी कि हीमोफोबिया है बीमारी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हीमोफोबिया में खून का डर रहता है। नेक्स्ट है, किसी फूल के बीज में विद्यमान पीले रंग के महीन कणों को क्या कहा जाता है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो 36 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन चला देगा बी के साथ। क्या आ जाएगा, पराग कहते हैं। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम बताइए। चलिए आंसर करेंगे। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता कौन थे? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, एमिल जेनिंग्स। याद रखना है कौन थे, एमिल जेनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम प्राकृतिक रूप से किसके समस्थानिक यानी कि आइसोटोप है? चलिए आंसर करेंगे, नाइट्रोजन, स्वर्ण, कार्बन या हाइड्रोजन के। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो है ये प्राकृतिक रूप से हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें साइट्रिक अम्ल विद्यमान होता है? काले चने में, दही में, नींबू में या इमली में? साइट्रिक अम्ल किसमें विद्यमान होता है? तो याद रखना है नींबू में। ऑप्शन
सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी का रोग होता है? चलिए आंसर करेंगे, किस विटामिन की कमी से रतौंधी का रोग होता है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन चला देगा डी के साथ, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? रतौंधी नामक रोग होता है, याद रखना है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमादेश का क्या अर्थ है? चलिए आंसर करेंगे, परमादेश का क्या अर्थ है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो याद रखना है इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा आदेश। याद रखना है परमादेश का अर्थ होता है हमारा आदेश, याद रखना है डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर की दर्रा का क्या नाम है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए, जो दक्षिणी छोर का नाम क्या है? नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर की दर्रा का नाम है पलक्कड़ दर्रा, याद रखना है पलक्कड़ दर्रा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाली स्थान को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? पूछा गया प्रश्न है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है, पैठन हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना किस नदी पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैठन हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना किस नदी पर है? पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखना ये किस नदी पर है? तो ये गोदावरी नदी पर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद में से वह अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अनुच्छेद 148 में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में पटकाई बम पहाड़ियां स्थित है? अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट होता है। भारत के किस भाग में पटकाई बम पहाड़ियां स्थित है? तो भारत के पूर्वी भाग में, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी के ज्वारमुख को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है जिसमें ताजा और खारा पानी मिश्रित होता है। चलिए आंसर करेंगे, ज्वारनद मुख होगा, तंग नदी घाटी होगा, द्वीप समूह होगा या बाड़ा होगा? तो याद रखना एक नदी के ज्वारमुख को ज्वारनद मुख के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की? फटाफट से आंसर करेंगे, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की? चलिए, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, रॉबर्ट हुक ने, याद रखना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स बता दें, इस सेशन का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर जाकर आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का एकलौता तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे, विश्व का एकलौता तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? तो याद रखना ये जो है डल झील पर स्थित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में, याद रखना है। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। चिल्का लेक कहाँ है? ये उड़ीसा में है, सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में, याद रखना है। बैंकिंग विनियमन 1934 द्वारा खाली स्थान की पूंजी के साथ की गई थी। कितनी रकम की पूंजी के साथ की गई थी? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो याद रखना ये 5 करोड़ की रकम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में लुसेंट के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।